ए वो मोर दिल के रानी, आजा मोर प्रेम दीवानी, लगे है मोरो बानी तोर प्यार माँ। तह मोर दिल के राजा, तोर बिन मैं हो आधा, भूला बेझन तह वादा मोर प्यार माँ। और शुरू से मोरे सपना जैसे उस समय में सीडी आया ना, तो सीडी में नाम होना चाहिए अपन अनुराग शर्मा ऐसा फोटो। गीत को नो गाहूं गोरी तोर नाव के, गीत को नो गाहूं गोरी तोर नाव के। जान ले बेकाओ ते जान ले बेकाओ, जान ले बेका हाँ जान ले बेका। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। दारी में गांव गे रहे और बर बिहाव तरिस मोर संगवारी मन के, तो उमा एक ठो गाना चलत रही सब बड़ कन के, जान ले बेकाओ ते जान ले बेकाओ। देखे तो उतना अच्छा लगी इस गाना है, और वहाँ के जो एक्टिंग में मतलब साउथ वाला फील छत्तीसगढ़ में घलो हमार आयल लगे है। तो पता करें कि गाना है कहाँ के, पता चली इसके अनुराग शर्मा गाए है, और हमारे रायपुर के वो बहुत फेमस सिंगर हो, और अब इतना कस जो गाना है वाला प्रसिद्ध कर दे है कि देखैया मैंने गाना हर कोई के जुबान में गाना हर बस चुके हैं। तो ओकरे से हम मिले आए हैं, और हर ओकर स्टूडियो देख सकत आप मन। ARS स्टूडियो है कर, स्टूडियो के नाम स्टूडियो घलो आप मन ला हमन देखाबो। भैया से खूब अकन बातचीत करबो का कुछ कहानी है। ये देखा तो भैया के स्टूडियो, भैया की टीम में सब जन बैठे हवे, भैया के साथ गाना मन अच्छे हनु ये भैया के लड़का है। जय जोहार, स्वागत है हमारे चैनल में। जान ले बेका तोर गाना है। सबसे पहले तो सबके जान ले ले हस तो एक बार हमारे दर्शक मन के जान ले ले। जय जोहार। नहीं भैया, एमन तो हमार जान हरे, आपके दर्शक हो मोर दर्शक हो, एमन है तो हमन हन। आप कितना भी मेहनत से कुछ भी बना लो, बिना दर्शक के और एक हिसाब से आप सोचो तो वाकई में हमन जान दे भैया हरे। जब हमन जाते हैं प्रोग्राम में खास करना, तो दिखते कि कितना माया दुलार, रात के सुबह 4-4 5 बजे तक बैठ के सुना थे, ना लड़का मला धर के सुना थे। तो कहीं ना कहीं जो माया दुलार एमन देते, जो अपन समय देते, वो कोई जान से कम नहीं है। भी बात करबो ये गाना के बारे में, कहाँ शूट हो ये गाना हर? ये गाना शूट हो है गरियाबंद के अंदर, एक गांव है मऊहा झार करके। गरियाबंद से 30 किलोमीटर के आसपास वो गांव है, बहुत खूबसूरत गांव है, वहाँ शूट हो ये गाना। कितना दिन लगे इस गाना शूट हुए? ये थोड़ा मुश्किल सवाल है काबर कि ये गाना ना मोर इतना मतलब इतना समय ये गाना ला मैं मानसिक रूप से दे हूँ। जेन्युइनली शूट ये गाना 3 दिन में हुए हैं, लेकिन शुरू में 5-7 दिन जो ये गाना के डायरेक्टर है विवेक दीक्षित जी, और एक कोरियोग्राफर है प्रीति दीक्षित, हस्बैंड वाइफ है दोनों। तो वो मन मोला 5 दिन 7 दिन हमन रोज़ रात के 10 से 12:30 बजे तक जो भी थोड़ा बहुत मैं डांस करे हूँ एक्सप्रेशन के उखर, वो मन मोला कहना चाहिए वर्कशॉप टाइप के दिस। फिर 2 दिन तक एक्टर्स ला भी हमन बुलाएं कि भाई संग में काम करना है, पहली बार एक्टिंग करत हूँ तो एक झिझक होते ना, तो ओला बुलाएं 2 दिन हमन फिर साथ में करें। फिर हमन 3 दिन तक गरियाबंद में रहें। तो ऑलमोस्ट शूटिंग हो गई इसे 2 दिन में। अब तीसरा दिन थोड़ा छोटे मोटे मोन्टाजेस ये वो लेके, तो तीसरा दिन हमन वापस आए। भी ते बताया भी पहली बार एक्टिंग करे हूँ, पहली बार एक्टिंग करे, पहले ते गात रहे, का कुछ अनुभव रही, कितना मजा इस शूटिंग के दौरान? मज़ा तो बहुत आई गाना देखे के बाद। शूटिंग तक तो भाई सिर्फ परिश्रम रही से, बहुत अथाह, मतलब जो काम आप नहीं, एक तो बहुत प्रेशर रही से, ईमानदारी की बात बताओ कि एक मतलब गायक के तौर पे अतका माया दुलार छत्तीसगढ़ के जनता मोला दे है पिछले 15-17 साल से। तो मन में एक डर रही से कि जैसे होते ना हमारे यहाँ बहुत होते कि मैं यूँ कर लूँ, वो कर लूँ, आखिरी में फिर गुड़ गोबर हो जाते। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर रही से कि जो मान सम्मान गायक के तौर पे मिले है, अगर गाना में एक्टिंग ठीक से नहीं हुई या गाना अच्छा से शूट नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं मोर देखने चाहने वाला मन डिसअपॉइंटेड हुई। तो मज़ा तो बाद में इस जब मैं गाना ला देखे हूँ एडिट टेबल पे, मतलब एडिट होने के बाद। इनिशियली तो बहुत प्रेशर भी, मेहनत भी, हर लिहाज से काफ़ी प्रेशर वाला काम रही से। ठीक अंदर के सवाल करत हूँ, जैसे देखा था नहीं गाना में ते एक्ट्रेस एकदम रोमांस करते हुए डांस वांस करत, भाभी नाराज थोड़ी इस घर में? नहीं, उखर भी प्रैक्टिकल रीज़न वही है
का होते सीधा ते लाख गाना दिखा देवे ना और देखी तो फिर जंगाई हो अच्छा ऐसे, लेकिन वो ये गाना के पीछे के मेहनत ला दिखे जहाँ यहाँ मतलब जाना थे का कुछ मेहनत हाँ, है 100 ओला ओला वो बहुत क्लियर है मामला, ओला मालूम है कि ये आदमी अपन काम कर रहे थे, दैट्स इट। और वो मोर साथ साथ ना ये गाना के जो दूसरा टीम मेंबर है कोरियोग्राफर, एक दिन के बातें मैं कहीं से रिकॉर्डिंग करके आ रहा हूँ, एकदम थक गए रहा हूँ। जो कोरियोग्राफर है वो भी रिनाउंड यहाँ के कोरियोग्राफर है, ओकर क्लासेस चलते सब चलते, तो दिन भर ओकर मेरे समय ही नहीं रहा है। वो रात के 10 बजे आवा है, 10:30 बजे आवा है, जबकि ओकर एक जन लड़का है छोटे, ओखर बावजूद हस्बैंड वाइफ आए। तो एक दिन ना मैं इतना थके रहे, मैं बोली आप इतना थक गए हो, मना कर दो ना कि आज मत आए, कल आ जाएंगे। बोले नहीं, जब सामने वाला मेरे पीछे इतनी मेहनत कर रहा है, वो दिन भर थका हुआ है, वो जबकि वो फीमेल है, उनके हस्बैंड दिन भर अपना काम छोड़ के बैठे हैं और बच्चों को छोड़ के मेरे लिए आ रहे हैं, मैं कैसे मना कर दूंगा। तो वो लोग आए 10:30 11 बजे, मनाई समन 12:30 1 बजे तक प्रैक्टिस करें। तो वो पूरा पागलपन ला, वो मेहनत ला, वो शुरू से दिखे। तो बोला मालूम है कि ये काम चलत है। तो भैया कभी छत्तीसगढ़ी पिक्चर में ऑफर ऑफर नहीं इसकी आते हैं हीरो के रोल कर काबर की तोर जो शक्ल है और मन भैया की जो शक्ल है, अक्सर आदमी कंफ्यूज हो जाते दोनों टिकट से तो ऑफर से करा लेते ना, मोर बनिया ऑफर आइस तो ही कबू होते फिर हाँ, ऐसे नहीं है कि ऑफर आए, एक दो फिल्म के ऑफर आए, बट संयोगवश कभी मतलब एक होता ना कि अभी टाइम नहीं आया रिसोई होकर, तो अभी तक नहीं। अच्छा, मतलब ऑफर आया है, मतलब भविष्य में अच्छा कुछ डायरेक्टर प्रोड्यूसर ही तो ते करबे पिक्चर ऐसे है कुछ। हाँ 100% भाई। देखो अपन आर्टिस्ट आदमी है, तो हमार काम है लोगों ने एंटरटेन करना। अभी तक मैं गाना के माध्यम से एंटरटेन करे हूँ। अब पहला गाना करे के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आए कि हाँ यार, अगर मेहनत करन, थोड़ा सिस्टमेटिक काम करन तो कर सकते हैं ना। आप यही गाना के कमेंट में पढ़ो, 650 में 350 कमेंट यही है कि लोगन के कि भाई फिल्म कब बनी, फिल्म आधा ज़्यादा मन सोचा था कि पिक्चर है इसी के। तो निसंदेह अगर कोई, देखो मोला हमेशा ये लगता है ना कि कोई भी अच्छा काम जो है वो इंडिविजुअल के नहीं हो, वो टीम के होते हैं। तो ये गाना पर मोला अच्छा टीम मिली, तो ये गाना आप देखा था, तो अगर फिल्म पर भी अच्छा टीम मिली, अच्छा टीम के साथ अच्छा काम करे के मौका मिलता है, फिर उसका रिजल्ट भी जैसे करा है उसने अच्छा है। हाँ, तो वो का ओखर पर मेहनत करे में मतलब मोर तरफ से कमी नहीं है। हो ही कि नहीं हो ही एखर कोई गारंटी नहीं है। हो सकते है कि जैसे आप एल्बम में देखो, कल फिल्म में भी देखो, हो सकता है कि एल्बम में ही देखत रहो, कोई नहीं कोई प्लानिंग ऐसे नहीं है। पिक्चर में हाँ। काबर किया कि यहाँ जो रोल करे है स्वर काफी आकर्षण करे थे, सब जन आकर्षक बने हैं। ये गुलेची शब्द के उपयोग हुए है गाना में, मान जन है गुलेची, का है गुलेची? गुलेची फूल के नाम है ना एक तो। अच्छा हाँ, एक राइटर जो है सुक्कू बारिक जी, म्यूजिक करे है परवेज खान जी, करिश्मा स्टूडियो वाले। तो वो गाना में ही वो संबोधन इसे नहीं करते गोंदा फूल। अपन मतलब जो हमारे छत्तीसगढ़ में हो या हिंदी में भी अपन फूल से हीरोइन ला संबोधित करते, तो गुलेची एक फूल होते ना, तो वो हरे मांझा मोर गुलेची। तो थोड़ा गुनगुना देना। ए वो मोर दिल के रानी, आजा मोर प्रेम दीवानी, लगे है मोरो बानी तोर प्यार माँ। तह मोर दिल के राजा, तोर बिन मैं हो आधा, भूला बेझन तय वादा मोर प्यार माँ। तजदी हो तोर खातिर मोर दू जहान ला, जान ले बेका तय हाँ जान ले बेका, जान ले बेका तय हाँ जान ले बेका, मान जा मोर गुलैची परान ले बेका। भैया गाना जब देखत रहे नमन दिखतन तो बाप बन जाता है, तब जब गाना खत्म होते बाद तो का कुछ कहानी रहते कि बाप बने के बाद मया हो जाते ज्यादा? मया शुरू से रहतेगा, बाद बने बाद मया करे टाइम नहीं मिले। वो सब दिखाएगी है। वह आदमी अपन काम धाम में बिजी है। अब गुलैची जो है वो लड़का बच्चा में बिजी है। इसमें कोई शक नहीं है कि थोड़ा क्रिएटिव एंगल से ही डायरेक्टर ये सोच कि ये वास्तविक जीवन की सच्चाई है कि जब आपके जीवन में लड़का आते हैं ना, तो माँ के मया दुलार जो है वो लड़का पर ज़्यादा ही रहते। तो वो एक हमन ये सोचें कि देखो एक गाना होते ना कि आप हीरो हीरोइन ला ले जाओ कहीं, आजकल जैसे हमारे यहाँ चलते प्री वेडिंग शूट के तरिया पार में हो, पेड़ के पीछू में हो, पेड़ में नदी में, वो हमारे वो ना हमारे एरिया से कि अट्रैक्टिव हो, लेकिन कुछ तो एक स्टोरी हो गाना में। तेखर सिटी वो शुरू में, अब वो ऐसे ही एक खास बात बताओ ना कि वो जब आप ऐसे कोई गाना बनते ना, वो एक दिन में नहीं बने। एक दिन में आप उतना ही कर पाते हो जितना आप स्केच करके जाते हो। गाना रिकॉर्ड होए के बाद, शूट होए के बाद, आए के बाद ओखर प्री जो है रिकॉर्ड करे ना ऑडियो, ये सोचे रहे मन में कि शुरू में कुछ स्टोरी डालना है तो लेखा के पार्ट ला ले रहे, फिर आखिरी में वो जो लाइन में गए कि अरे जब से लिखा हो तब ले खरदाई संग सपना में मैं नाचता हूँ, वो सब थॉट जो है ना कई दिन तक वो गाना में रमे रहे के बाद आए
कि अच्छा ऐसे एंट्री होना चाहिए, ऐसे एंड होना चाहिए, ये सब। फिर देश भर देश लगाना सुना था, सब दुनिया में ही सुना थे तोर गाना ला। कबू घर में सुना था गाना ते नहीं सुने घर में कोनो, नहीं सुने, काबर नहीं सुने? कछु घर सुनात घर के मुर्गी दाल बराबर। नहीं कभी सुनात होवे। एमन ऐसे बैठ के अब एमन तो दिन भर वही करत है, मैं हारमोनियम धर के अगर नीचे बैठे मना करे लगते मन ला, हाँ, बस करो हो गया ऐसे। तो का गाना ज्यादा पसंद करते हैं घर के में? कौन से गाना तो एकदम सब जन सबके जुबा में आगी सोई कि हाँ भाभी का तो ये वाला गाओ, लइकान का तो कि हाँ। नहीं नहीं, वैसे वैसे फरमाइश तो कभू नहीं करे मन। काबर कि मैं ना जब प्रैक्टिस में बैठता हूँ तो ज़्यादातर मैं मतलब क्लासिकल और गज़ल ये सब गीत वीत लगाता हूँ, हिंदी गाना मन लगाता हूँ। गीत कोनो गाहूँ गोरी अभी एक मोर गाना है, मैं 17 साल, हाँ वो गाना के भी खास बात है कि वो गाना ला मैं 17 साल पहले गाए रहा हूँ, 17-18 साल पहले। तो अभी मैं री रिकॉर्ड करे हैं वो गाना, अभी रीलॉन्च हुई वापस। अभी मैं कुछ दिन में उखर एक स्टूडियो वर्जन डालूं, फिर वो गाना भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ही एक्ट करके वो गाना ला डालूं। वो गाना मोर वाइफ को पसंद है। शुरुआत हुई, हाँ यहाँ से शुरुआत हो गए। तो वो गाना पसंद है भाभी ला, तो जब भाभी नाराज होती थी गाना सुनात हुए? वो सब की एक बात है रे भाई, नाराज रहित गाना सुन। ये गाना में भी ना मैं ये गाना के एक अच्छा हिट मैं तो बताता हूँ। ये गाना एक शॉर्ट है जेमा मैं हीरोइन के साथ पैरावट के ऊपर में हूँ, वो थोड़ा फिल्मी दिखाए लगता है ना। तो मैं नया नया रहे हम, मोर साथ ऐसे हुए ना कि मैं अपन पार्ट ला कर लो, हीरोइन अपन पार्ट ला करे। अब वो फ्रेम में है दोनों, तो वो बेचारी तो मुस्कुरा ही ना, हीरोइन ने इंटेक्शन तो कर ही, अब वो अपन पार्ट ला कर रहा है, फिर मैं अपन ला कर रहा हूँ तो वो हंसत रहा है। मुझे लगा साला मोर ऊपर हंसते का ऐसे, मुझे लगा मोर ऊपर हंसते। तो मैं रुक जाऊं, अरे सर क्यों रुक गए? बोला आप तो हंस रहे हो यार। मैं बोला सर आपके ऊपर नहीं हंस रही हूँ, शॉर्ट है, मैं भी तो कुछ करूंगी क्या, अब ऐसे थोड़ी रहूंगी आप कुछ कर रहे हो तो मैं पैरावट के ऊपर रहे हूँ, हमन दोनों रहें। तो मैं नहीं कर पाते रहा हूँ, पहला दूसरा दिन तीसरा तो थोड़ा असहज रही थे आदमी। तो मोला हीरोइन बोलते कि सर आपका डायरेक्टर बोली ऊपर चढ़ जाओ, अपन चढ़ के लेट गए। तो बोलते कुछ करोगे? मतलब कुछ तो इन्वॉल्वमेंट दिखना चाहिए। तो पहले साला कैसे मतलब शॉर्ट जाएगी? तो हीरोइन बोलते सर अपनी वाइफ को ना एज्यूम करके शॉर्ट दीजिए, उस तरीके से मुझे देखिए। तो मैं हीरोइन लगे हूँ, लेकिन ये बता कौन आदमी अपन घर वाले धर के पैरावट ऊपर चढ़ के रोमांस करते? तो बोलते अरे यार आप तो हर चीज में टेक्निकल घुस जा रहे हो। तो बोले फिर नहीं चलो एज्यूम करते हैं। तो वैसे सब बात है। तो गाना जो घर में ना भाई वो सब कहे बात है कि सिंगर हो ही और गाना सुना के मना ले, तो ही बिल्कुल इसे नहीं, बल्कि जब लड़ाई झगड़ा होता है तो गाना बस बिल्कुल मत गाना वैसे वाला है। नहीं तो बताते रहे ना भी लइकान ला सब जन ला पसंद है तोर गाना हर, मतलब अब ये गीत कोनो गाहूं गोरी। हाँ, गीत कोनो गाहूं गुनगुनान थोड़े समूह दर्शक मन ला सुनावो। गीत कोनो गाहूं गोरी तोर नाव के, गीत कोनो गाहूं गोरी तोर नाव के, तोर नाव के गोरी तोर नाव के, तोर नाव के गोरी तोर नाव के, दिल में बसा हूँ तोला माया छाँव के, माया छाँव के गोरी माया छाँव के, माया छाँव के गोरी माया छाँव के, गीत कोनो गाहूं गोरी तोर नाव के। मजा आ गई भैया। ये पूछना रही तक बनना का चाहत रहे, मतलब अनुराग शर्मा का बनना चाहत रही, सो सिंगर कैसे बन गए? जो सपना रही सो ही डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है? हाँ मतलब जब लेकर रहे हो तो सपना रही कि सोनू निगम से भी बड़े सिंगर बनना है। अच्छा, जैसे जैसे बड़े हो ना तो फिर औकात समझ आती है इसकी, बाबा सोनू निगम से बड़े बनना मुश्किल। मतलब सिंगर बनने के मतलब आप लेकर हाँ सपना सिंगर बने के से। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि मैं 8th क्लास से ना क्लासिकल म्यूजिक में एडमिशन करवा दे रही से, तो मैं सीखत रहा हूँ। शुरू से सपना रही से कि गाना तो गाना है, और शुरू से मोरे सपना रही से उस समय में सीडी आया ना, तो सीडी में नाम होना चाहिए अपन अनुराग शर्मा ऐसे फोटो। अच्छा, अब तब तो गूगल में लिखत के अनुराग शर्मा, अब तो गूगल एकदम से सब जो भी सर्च करा था। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि पढ़े लिखे में भी बहुत बुरा नहीं रहा, और इतना प्रेशर रही थे ना म्यूजिक करैया लड़का मन पर, स्पेशली इन छत्तीसगढ़। तो मैं जब जाऊँ अपन
भाई बंधु मन संग कोनो फंक्शन में परिवार में तो एक बड़ा मैं हमेशा वो बात ला शेयर करता हूँ कि अब चारों खड़े हैं, अब सियान मन के तो काम है पूछबे करते का करते के, तो एक जन ला पूछिस बोले मैं तो एमसीए कर रहा हूँ, दूसरे बोले मैं बी कर रहा हूँ, बोले तुम क्या कर रहे हो, बोले मैं गाना गाता हूँ, बोले शौक नहीं पूछ रहे बेटा काम क्या करते हो ये पूछ रहे हैं। तो वो एक प्रेशर रीज है। तो मैं लंदर फंदर मत गया, मतलब डिफरेंट काम भी बहुत करे हूँ मैं। रोड के ठेका भी लिया हूँ संगवारी संग, स्टॉप डैम के, मतलब मैं स्टॉप डैम नदी किनारे रहे हूँ, मतलब एक महीना स्टॉप डैम बनाया हूँ दोस्त के साथ। मैं साल भर माया एफएम में इंटर्नशिप भी करे हूँ, 2-4 दिन बाद आरजे भी बन गए हूँ। मैं रेस्टोरेंट भी खोले हूँ फिर, मतलब कहीं ना कहीं एक मेंटल प्रेशर जैसे कि गाना बजाना तो मैं करूँ, लेकिन कुछ ऐसे काम करना है, जवाब दे सको। हाँ कुछ ऐसे काम करना है कि कोई पूछे तो बोल पाऊँ कि मैं ये करता हूँ। खबर कि गाना बजाना में तो ओवरनाइट हो जाते कतको लाइफ में, अपन लाइफ में नहीं हो, अपन सब घस घस के ही मिले, इतना टाइम लग गए। तो मैं रेस्टोरेंट भी खोले रहे हूँ 2011 में, ओकर नाम रही से इडलिशियस, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट खोले रहे हूँ। तो वहाँ भी बैठे हूँ, गिटार लेके बैठे रहा हूँ मैं। अच्छा, मतलब ग्राहक मन गाना सुनता रहे? नहीं गाँव नहीं, सिर्फ गिटार प्रैक्टिस कर रहा हूँ, गाना तो नहीं गाँव वहाँ। तो वो भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। 2012 में जो है ना एक बहुत अच्छा चीज़ मैं अपन जो मन सुना थे देकर मन से शेयर करना चाहूँ। कहीं ना जब आप इतना सोचता हो, एक समय में मानसिक स्थिति इतना खराब हो गई से कि जब मैं कोई रास्ता से निकला तो हार्डवेयर देखो तो इसे लगे कि यार ये काम अच्छा है, मतलब अंदर में शुरू से ये रिसे कुछ करना है, क्या करना है पता नहीं रिसे, तो पागलपन टाइप के हो गए, फ्रस्ट्रेशन हो गए, शादी भी जल्दी हो गई, 2008 में शादी हो गई। तो 2011-12 तक ये स्थिति रही कि मैं हार्डवेयर वाला देखा हूँ तो यार ये काम अच्छा है, घर मस्त इनकम है। कपड़ा दुकान ला देखो तो चले कपड़ा दुकान खोल लेता, मतलब जो दुकान देखा लगे जो हाँ जो चीज़ देखो चले लगे यार ये काम अच्छा है। तो वो 2011 में मुझे याद है मैं बहुत ज़्यादा मतलब मेंटली मतलब कहीं ना कहीं परेशान हो गए हूँ। तो मैं कभी ये चीज़ शेयर नहीं करा, आज पहली बार कर रहा था आप मन के चैनल से। तो मैं सोचूं कि लेकिन एक चीज़ ईश्वर अच्छा देना कि सोचे समझे कि शक्ति दे थोड़ा सा कि बॉस कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है तो उसको ठीक करो। इतना फ्रस्ट्रेशन में कि सब साथ लड़ाई हुए, सब दोस्त 4 बन संग, ग्रुप में 6 जन हन तो 6 जन में 6 बार लड़ाई हुए तो 5 जन अलग अलग रहा है, एक पार्टी हमेशा मैं रहा हूँ। तो मैं अंदर से सोचूं यार कुछ तो गड़बड़ मेरे साथ हो रहा है कि हर लड़ाई में मैं कॉमन हूँ, मैं ही सही हूँ वाला एक भाव भी रही से। तो फिर मैं एक दोस्त से बात कर रहा हूँ कि भाई मेरे को कुछ करना है मेडिटेशन टाइप का, नहीं तो मैं पागल हो जाऊँगा। अच्छा, मतलब डिप्रेशन में आ गए एकदम से? आप बोल सकते हैं डिप्रेशन में। तो फिर मैं मेडिटेशन, एक संस्था है सहज मार्ग करके आज ओकर नाम है, तो मैं फिर मेडिटेशन शुरू कर रहा हूँ 2011 में। सच बताता हूँ 2011 में मेडिटेशन शुरू कर रहा हूँ, ओखर पहले तक कितना सब काम कर रहे हूँ, 1-1.5 साल प्रॉपर मैं वो मेडिटेशन कर रहा हूँ। और 2012 के बाद आज तक 2023 मैं कोई और काम करे के बारे में नहीं सोचा। मोर रेस्टोरेंट बंद हुई, वो चलना रही भी नहीं कर, मोर मन ही नहीं लगा तो कहाँ चली हो। लेकिन वो मेडिटेशन के बाद कहीं ना कहीं वो एक फोकस जो आते लाइफ में कि नहीं अच्छा हो बुरा हो कम हो ज़्यादा हो करूँगा तो गाना बजाना ही। जब वो फेज़ और वो कहीं ना कहीं मानसिकता के साथ फिर गाना बजाना हुई तो धीरे धीरे फिर इतनी भी स्थिरता भगवान के दया से आना चालू हुई। मैं ये सब बात ला बताते कर सकती हूँ कि हम सब के लाइफ में कहीं ना कहीं आज की डेट में इतना फ्रस्ट्रेशन और इतना कहीं ना कहीं हलचल है। तो मेडिटेशन जो है ना वो बहुत काम की चीज़ है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मैं जहाँ बोला था वही जाओ, बहुत सारा अलग अलग कहना चाहिए संस्था है, लोगन हैं जिन मन वो करवाते। तो आप मन जिन मन ऐसे है ना, ये एक चीज़ जो है हमारा लगते एक्चुअली होते का ना, जो चीज़ फ्री मिलते ना उसका इज्जत नहीं रहा है। आप पैसा दे के डॉक्टर से दवाई लेते हो ना तो अरे पैसा दे के ले है ना ठीक हो जाए वाला। मेडिटेशन ये सब संस्था मन ज़्यादातर संस्था मन ना फ्री ऑफ कॉस्ट वर्किंग रही थे, तो लोगों लगता है ठीक है ना यार चल दे वो, लेकिन नहीं है वो। वाला सब होता मैं अपन जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन जो मोर आए है वो खर बात से आए। तो मैं ज़रूर कहूँ कि अगर कभी आप मन लाई से अपन जीवन में लगते ना तो कोई भी संस्था से जुड़ो। मैं सहज मार्ग से जुड़े हूँ, कोई भी तो आप सहज मार्ग के भी एक बार आप जाके वहाँ हाँ आश्रम है रायपुर में अमलेश्वर में, तो आप वहाँ जाओ और एक बार एक्सपीरियंस करो, डेफिनेटली आपला डिफरेंस महसूस हुई। भैया मेडिटेशन की बात करें, अब बात करते हैं जैसे कई आदमी डिप्रेशन में रहते, परेशान रहते, एकदम मेंटली टॉर्चर भी होते रहते, तो ते संगीत ला कितना बड़ा थेरेपी मानता चुकर बार?
कहीं ना कहीं संगीत है नॉन म्यूजिकल आदमी पर तो मेडिटेट भाई म्यूजिक देखो हर आदमी ला ना अलग अलग चीज से खुशी मिलते। हाँ हाँ तो संगीत तो बड़े बड़े इलाज आज की डेट में हम देखा थन कि हम पढ़थन कि ऑपरेशन डॉक्टर मन कर देते वायलिन सुना सुना के। और म्यूजिक तो भाई भगवान की दूसरा रूप है, ठीक है। तो बस बात यह है कि आप में ओला ग्रहण करे के थोड़ा क्षमता होना चाहिए। नहीं, म्यूजिक एक सेंस है छठवा। अब इतना सुंदर प्रकृति है, अब तो आँख ही नहीं इतने किसी देख दे। म्यूजिक बिल्कुल वैसी है कि एक अलग पूरा संसार है। सेंस नहीं है तो तोर पर कोई काम की नहीं हो। कई जन मन है संगत में दोस्त यारी में जो बंद करवा देते गाना, अरे यार साढ़े दर्द दे रहा बंद कर देते। इसे मतलब तोरे दोस्त बन तोरे हाँ मोर एक दिन मैं एक और किस्सा बताऊं अगर ते बोल बता देना भैया। मैं ना लाइफ में सिर्फ घूमे हूँ और गाए हूँ। शादी के बाद मतलब एवरी वीकेंड हमन जब बाइक रही से तो बाइक में, जब भगवान के दया कार हो गए तो कार में, लेकिन हर 10 दिन 15 दिन में अपन ला एक ट्रिप मारना है। छत्तीसगढ़ के कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं बाइक में नहीं गया हूँ। एक नहीं कई बार, जगदलपुर, अंबिकापुर, कोरबा, हर जगह। तो अब दोस्त यार भी वैसे रही, हमन थोड़ा ट्रैवलर टाइप के। एक दिन सुबह सुबह एक दोस्त के फोन आई, बोले यार अनुराग बोर लग रहा है, कहीं घूमने चलते हैं। बोला कहाँ जाएंगे? 7:30 बजे 8 बजे की बात है। बोले चल ना चाय पी के आते हैं अभनपुर से। चाय पी के आते हैं अभनपुर। तो हम अभनपुर चल दें। फिर बोले और क्या, मज़ा नहीं आ रहा यार कुछ, कहीं और चलते हैं, मतलब आज थोड़ा घूम लेते हैं। तो बोले कहाँ चले? बोले चल धमतरी चलते हैं, बड़ा खा के आएंगे वहाँ से। धमतरी चलते हैं, चाय पिया अभनपुर, फिर बड़ा खाए धमतरी पहुंच गए। धमतरी फिर ये सच घटना है ना। फिर बोले यार यहाँ तक आ गए हैं, क्या करेंगे, वापस जाके थोड़ा लंबा चलते हैं। हम जगदलपुर चल जगदलपुर पहुंच गए। फिर पता नहीं कुछ दिमाग में विशाखापट्टनम चल देना, और रात के 3 बजे विशाखापट्टनम पहुंच। अब वो घूमना ट्रैवल करना बहुत जन मन करते हैं अपन जीवन में। वो दिन है, मैं वहां से आए के बाद हर दिन भगवान ला एक बार धन्यवाद जरूर देता हूँ कि भगवान मोला म्यूजिक के सेंस दे। जो मोर साथ में दो दोस्त गए ना, वो आप सोचो आप सिर्फ घूमने जा रहे हो, आपको कोई काम नहीं है, आप गाड़ी चला रहे हो, बैठे हो, बातचीत कर रहे हो। उस बंदे ने जाते और आते टाइम मेरे को एक गाना सुनने नहीं दिया कार में। बोले नहीं मेरे गाना नहीं चलेगा, मेरे को मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अच्छा तू गाड़ी भी नहीं चलाएगा, गाड़ी में ही चलाऊंगा और गाना भी नहीं सुनेगा। तो मैं झेलूं, फिर मैं अपन हेडफोन निकाल के मैं बैठ कर भाड़ में जाता हूँ, अपन हेडफोन लगा के बैठे। तो वो दिन मुझे रियलाइज हुई कि यार एक आदमी आपके साथ सिर्फ घूमने जा रहा है, कोई काम नहीं है। अगले 48 घंटे या 56 जितने भी घंटों में आप आओगे, वो बंदा गाड़ी चला रहा है, वो होटल रूम में है और वो म्यूजिक नहीं सुन रहा है, किसी भी प्रकार का नहीं, ना भजन, ना गजल, ना कुछ नहीं। उस दिन मेरे को रियलाइज हुआ कि आदमी म्यूजिकली, इसको भगवान ने नेत्र नहीं दिया है म्यूजिक वाला। वो होता ना छोटा छोटा इंसिडेंट्स होते लाइफ में जो आपला बहुत प्रेरित करते। वो दिन मुला रियलाइज हुई कि भगवान कोटि कोटि धन्यवाद कि उखर आनंद लेके भी तय नेत्र देश और बोला कर सकूँ इतना भी गुण देश, बहुत बड़ी बात है। जब आपला कोई चीज़ समझ आते ना, तो मतलब ये दृष्टिकोण से तो भुलाओ नहीं आप। बोला ये इंसिडेंट्स मैं आज तक नहीं भूल पाऊँ। अभी भी जब कोई अच्छा म्यूजिक पार्ट बजते और हमारे मन से होते इसे कि एकदम कई बार आँख डबडबा जाते, कई बार एकदम अरे वाह यार ऐसे वाला। जो तुम्हारे मन साथ होते ना, कुछ खात हो बड़ा टेस्टी, तो मुंह में जाते हैं आहा मजा आ गया इस वाला, तो वो वाला तो गाना सुनता तो एकदम वो होते अभी भी। और जब भी वो होते तो मतलब वो इंसिडेंट जरूर याद आते कि भगवान मैं ये वायलिन पीस ला, मैं अभी आज जब आपन आया ना तो हम एक तो मराठी गाना सुनते हैं, नहीं समझ आया लैंग्वेज, लेकिन क्या गाना, क्या वो लड़की की आवाज, वो सब चीज ला महसूस करके शक्ति दे भगवान। तेखर बार कोटि कोटि धन्यवाद होला। तो ते कौन सिंगर ला अपन आइडल मानते हैं? भाई देख हर सिंगर छत्तीसगढ़ हो या बॉलीवुड हो, मोर हिसाब से जिन भी सिंगर के ते नाम जानथस ना, वो में कुछ ना कुछ अलग होते, कुछ ना कुछ वो मेहनत करे, तेकर से ओकर नाम है। चाहे रफ़ी साहब हो, चाहे किशोर कुमार हो, चाहे हर सिंगर। मैं ना कोई एक व्यक्ति विशेष के पीछे पागल नहीं हूँ, मैं सबके पीछे पागल हूँ। मोर लाइफ में जब मोला पहला कैसेट मिलिस, उस समय ना कैसेट खरीदना बड़ा टेढ़ा खीर रहा है और आर्थिक तंगी भी उस समय रही से बहुत। एक कैसेट रही मरो किशोर कुमार के रही सो, सैड सॉन्ग रही सो, मैं सिर्फ दुखी मन मेरे, बड़ी सुनी सुनी है, मेरे नैना सावन भादो। मैं 1.5 से 2 साल तक सिर्फ वही कैसेट ला सुना। फिर क्लासिकल के रुझान बचपना से रही। तो एक कैसेट ना मैं दीदी के यहाँ से मैं लाए रहे, उसका नाम रही से फिर रफ़ी।
उमा सोनू निगम गाय रही से रफ़ी साहब के सब सेमी क्लासिकल गाना मल्ला। मैं 1 से 1.5 साल 2 साल सिर्फ वही कैसेट ला सुना। मतलब एक कैसेट में चलत हाँ। रहे गुजारा। फिर वो 2 हो गए। हाँ, अभी हाँ। किशोर कुमार भी ये हो गए, लेकिन सेमी क्लासिकल के ऐसे भूत चढ़ी तो उस समय अपन ला आए पता नहीं रही से कि ये सलीका होते। तो ना टेप ला इसे स्लो करके घर घर नोटेशन मन ला लिखा ना मन। मैं लिखा हूँ नोटेशन मन ला पूरा म म म म ग म म ग म म ग म सा म ध म ऐसे करके। नहीं पता कि माल कौसर आगे हाँ। या म के फ्रीक्वेंसी का है, ग के का है, कुछ नहीं पता। हाँ। लेकिन जिसे गाना लिखथन ना हाँ, मतलब जैसे अखियन संग, तो जैसे अखियन संग अखिया लागे आज लिखतन वैसे ही नोटेशन ला भी लिखन। फिर वो कई कई रिवाइंड कर करके। अभी तो आप मैपल में स्लो कर लो, बहुत ऑप्शन है उसमें, तो कर्र ऐसा करके पीछे हो, थोड़ा ज्यादा हो गया फिर 1 घंटा बैठे रहो लो, फिर बोला वो स्लो भी नहीं हो सके, वही स्पीड में लिखना है। तो इसे कर करके म्यूजिक आए है। और ये मतलब ऐसा कौन सा गाना रही जो है तोला पहचान देवा इसके अनुराग शर्मा सिंगर है, मतलब एकदम सब दिन लो जानने लग गिन तोला। एक कामा मतलब छत्तीसगढ़ी हाँ, में या हिंदी छत्तीस में? तो हिंदी भी गाता है। मोर शुरुआत हिंदी से ही हुआ है। अच्छा, तो शुरू वाला गाना एक सब हिंदी से के एक मतलब मैं ऑर्केस्ट्रा से हाँ, मतलब तोर पहचान जो कौन सा गाना हाँ, है एक समय रही से जब ना लोगन मोर नाम नहीं जानत रही से हाँ ऑर्केस्ट्रा फील्ड में। हाँ हाँ के गाना रही से तड़प तड़प के दिल से निकलती रही। हाँ। तो वो समय लोगन नया नया रहे हो तो लोगन नाम नहीं जाने, लेकिन मतलब बुक करना जब रहा ना तो बोले यार वो तड़प तड़प के गाता है ना जो लड़का, उसको बुलाओ। तो वो गाना से मतलब मोर नाम ही वो पड़ गई थी कि तड़प तड़प के गाते तेला बुलाओ। तो तड़पान हमरो दर्शक मतलब थोड़े से तड़प तड़प के आज भी मैं हिंदी शो कल हिंदी शो रही से। अच्छा, मतलब तो आँख तो लगा थी तो रात भर जगह से ऐसे कछु तो प्रोग्राम में हाँ कल हिंदी शो रही से। अजब है इश्क यारा पल दो पल की खुशियां गम के खजाने मिलते हैं, फिर मिलती है तन्हाइयां। कभी आंसू कभी आहें कभी शिकवे कभी नाले, तेरा चेहरा नजर आए, तेरा चेहरा नजर आए मुझे दिन के उजालों में, तेरी यादें तड़पाए, तेरी यादें तड़पाए रातों के अंधेरों में, तेरा चेहरा नजर आए। मचल मचल के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। क्लोज करबो बातचीत जहाँ लगा थे हमार जतना करना रही भरपूर हो गए हाँ, लगा थे। मोला भी लगा था कि ज्यादा हो गई थी। तो ये हमारे साथ रही अनुराग भैया जान लेबे का। हाँ भैया रहीस नहीं हवा है। हाँ ये बोल दे बल्कि कि हाँ तो ये सब ठीक है। अभी गाना के ओरिजिनल गाना के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, सुनना हाँ ठीक है ठीक है। हाँ क्लोजिंग कर दे मैं। तो हमन अभी अनुराग भैया संग बातचीत करते रहे ओकर जो गाना है जान लेबे का। अगर ये गाना लापन अगर नहीं सुने हो तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन है यूट्यूब के ओमे ला डालबो, हमारे फेसबुक में डालबो, इंस्टाग्राम में डालबो, सब जो हमारे प्लेटफॉर्म है वह डालबो। आप मन भैया गाना जरूर सुनाओ और गाना ला सुन के कैसे लगा थे कमेंट करके जरूर बताओ। सुनने के साथ साथ देख भी लेना। एक्टिंग अभी क्या डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा ना, एक्टिंग भी करे बोले भैया हाँ बंद ही नहीं हुआ है, कट ही नहीं हुआ है। धन्यवाद। हाँ मतलब भैया के जो गाना है सुनने के साथ साथ देखना भी है क्या, कि ये पहली गाना है जो भैया गाया भी है और फिर किरदार भी निभाए है। आने वाला दिन में वो अच्छा किरदार भी करी, नाचे भी है। तो अब मोला देवा विदा, धन्यवाद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।